हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि योगी एस्ट्रोमेंसी एंड आई एम शिल्पिया वर्मा। आज मैं आपके लिए नवंबर मंथ का डिटेल स्प्रेड लेने वाली हूँ। सो लेट्स सी हाउ इज़ दिस नवंबर मंथ गोइंग टू लुक लाइक। तो जो भी ये रीड देख रहा है आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इट्स अ टाइमलेस रीड। आप कभी भी नवंबर मंथ में इस वीडियो के कम अक्रॉस आते हैं, सो यू कैन जस्ट चेक ऑन कि कितनी चीज़ें आपसे कोरिलेट कर रही हैं। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ 10 कार्ड स्प्रेड, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि नवंबर मंथ का थीम आपके लिए क्या रहने वाला है। इफ़ वी टॉक अबाउट आपने पिछले मंथ में ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए नवंबर मंथ में। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट व्हाट शुड यू परस्यू फ्रॉम द लास्ट मंथ, मतलब लास्ट मंथ में ऐसा क्या था जो आप इस महीने कंटिन्यू करना चाहिए। क्या चैलेंजेस आएंगे आपके पास इस महीने में। आपका अगर हम बात करें तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं इस महीने में। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दैट। हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपको अपनी प्रॉपर केयर कैसे रखनी है इस महीने में, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण आप अपनी ग्रोथ और अपनी हीलिंग कर सकते हैं इस महीने। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी टेकिंग रीड रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंसिस, हेल्थ and love and relationship. So I'm shuffling the deck for you. So this is a tarot card deck, okay, from which I am just going to take a read. So I'm shuffling the deck and let's see कि नवंबर का मंथ आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है, आपको किन चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। सो हियर गोज द फर्स्ट कार्ड related to the theme of the month. The second card, what should you release from the last month. द थर्ड कार्ड गोस कि लास्ट महीने से आपको क्या चीज़ें इस महीने भी कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर मैं चौथे कार्ड की बात करूँ तो दिस कार्ड विल बी टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस जो आप फेस करने वाले हैं। ये फिफ्थ कार्ड विल टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए इस महीने में आएंगी। द सिक्स कार्ड इट विल टॉक अबाउट कि आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने अपने लिए डेफिनेटली। द सेवन्थ कार्ड विल टॉक अबाउट कि आप अपनी ग्रोथ और अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं इस महीने। दिस इज़ द next card which will talking about your career and finances. This card will talk about your health, and the last card will talk about your love and relationship. Okay, so let's begin. So here is the first card which is calling about the theme of the month. Okay, so as you can see here the theme of the month, 7 of Wands. So कहीं ना कहीं ये 7 of Wands की एनर्जी मुझे शो कर रही है कि इस महीने शायद कुछ चैलेंजेस, कुछ कंपटीशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ अ चैलेंजेस। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो आप डेफिनेटली उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो समवेयर द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड इज शोइंग मी कि डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए बनने वाला है इस महीने। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि लास्ट महीने में ऐसा क्या था विच यू शुड रिलीज फ्रॉम द लास्ट मंथ। सो हियर कम्स द एनर्जी ऑफ द हायरोफेंट। सो हायरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बोल रहा है कि अगर लास्ट महीने आप कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, सो यू नीड टू रिलीज ऑफ दैट एनर्जी दिस मंथ, ठीक है। इस महीने इतना रिचुअलिस्टिक या चीज़ों को मतलब कि रिचुअलिस्टिक होना इज़ ओके, बट उन चीज़ों को उस डायरेक्शन में नहीं ले जाना कि जहाँ पे वो अंधविश्वास में बदल जाए, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव टू रिलीज फ्रॉम द लास्ट मंथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कार्ड एनर्जी। सो दिस इज द थर्ड कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट यू कैन परस्यू फ्रॉम द लास्ट मंथ, कि लास्ट मंथ से आप ऐसी क्या चीज़ है जो इस महीने आगे लेकर आ सकते हैं। सो एज यू कैन सी हियर द एनर्जी ऑफ द एस ऑफ वॉन्ड। सो एस ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि शायद आपने लास्ट महीने में किसी नई चीज़ की शुरुआत की थी, ठीक है। आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया था, तो प्लीज़ उस आइडिया को या जो भी थॉट आई थी, चाहे वो आपसे करियर के रिलेटेड थी या किसी रिलेशनशिप के रिलेटेड थी, आप कोई नई शुरुआत करना चाहते थे, तो प्लीज़ उस शुरुआत को आपको कंटिन्यू करना है इस महीने। Okay, let's move to the energy of the fourth card which is talking about what are the challenges you are going to face. Okay, so challenges के कार्ड में आया है the Empress का कार्ड। ओके, सो ये challenges Empress का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि might be आप जो है बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, ठीक है। या आपको ऐसा लगे कि आपका किसी की तरफ इंक्लिनेशन हो, किसी फीमेल एनर्जी की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ अ फैक्टर विल बी डिस्ट्रैक्टिंग यू। ओके,
कि अपने गोल के पीछे बहुत ज़्यादा तरीके से भागना, मतलब कि नहीं मुझे तो हर कीमत पे अपना ये जो है प्रॉस्पैरिटी का, अबंडेंस का टारगेट कंप्लीट करना ही करना है, या मेरी किसी को लेकर बहुत ज़बरदस्त लाइकिंग है, मुझे इस महीने उसको शायद प्रपोज करना ही करना है, या कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस लेकर आ सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा जो है आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी ये महीना आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। सो रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटीज़, ओ माय गुडनेस, सो द 3 of Cups कार्ड्स, और 3 of Cups कार्ड्स जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को मुझे दिखा रहा है, और आई कैन सी कि इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। माइट भी आपका रिकन्साइलेशन हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या ऑलरेडी आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं तो आपका कोई ना कोई टारगेट अचीव होने वाला है जिसको लेके आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। If I talk about the 6 cards, the 6 card is about the Kings of Cup. Okay, this card is talking about how you can make sure that कि आपको किस एरिया में अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किंग्स ऑफ कप का कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे शो कर रहा है इमोशंस। ओके, तो प्लीज़ अपने इमोशंस को आपको संभालने की ज़रूरत है। यू शुड मेक श्योर कि कोई भी आपके इमोशंस का अननेसेसरली फ़ायदा ना उठाए, आपको इमोशनली फूल ना बनाए। कहीं ना कहीं एनर्जी शो कर रही है कि आपका शायद इतना ज़्यादा कंपैशनेट नेचर हो सकता है कि लोग आपके उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। येस, इट्स गुड टू बी इमोशनल, ठीक है, दूसरे की भावना को समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस महीने जो एनर्जी है वो ये चीज़ बोल रही है कि आपका ओवर इमोशनल होना आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। Now let's move to the energy of the 7th card, which is talking about what will further my own growth and healing. Okay, यानी कि आप अपनी ग्रोथ को और अपनी सेल्फ हीलिंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे चीज़ शो कर रहा है कि यस, आपको अगर अपनी खुद की ग्रोथ चाहिए तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ठीक है। थ्रू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड थ्रू योर एक्शन टेकिंग एटीट्यूड, डेफिनेटली जो आप टारगेट कर रहे हैं आप उस अचीवमेंट की तरफ डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कार्ड। दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द करियर एंड फाइनेंसेस। सो आपके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस महीने। सो 4 of Cups का कार्ड आया है। 4 of Cups के कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि शायद माइट भी आपने जितना एक्सपेक्टेशन किया है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके या अपने करियर में, सो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन होती हुई दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ये 4 of Cups का कार्ड मुझे गाइडेंस भी दे रहा है कि आपको डिससेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे कि आपने जो सोचा होगा शायद वो आपको अचीव ना हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरी नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो देयर विल बी अदर अपॉर्चुनिटीज़। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी आपके रास्ते में, अगर आप उनको ग्रैब करेंगे तो उसके थ्रू आपका करियर का अपलिफ्टमेंट की बात करूँ या फाइनेंशियल गेन की बात करूँ वो डेफिनेटली हो सकते हैं। तो माइट भी जिस चीज़ के लिए आप टारगेट रहे हैं वहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन ना मिले, तो इसलिए अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत है। लेट्स हैव अ लुक ऑन योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो हेल्थ के लिए 2 of Swords का कार्ड आया है। सो 2 of Swords का कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अप एंड डाउन दिखा रही है आपकी हेल्थ में। ओके, सो थोड़ा हेल्थ फ्लक्चुएटिंग रह सकती है। सो आई विल एडवाइस प्लीज़ डू नॉट अवॉइड, अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा परेशानी लगे तो अपनी हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटाइज कीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। द लास्ट कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द लव एंड रिलेशनशिप। सो लव एंड रिलेशनशिप के केस में 6 of Pentacles का कार्ड आया है। सो दिस love and relationship could be related to your relatives, related to your parents, related to your friends, और कोई आपकी लाइफ में स्पेशल वन है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। सो 6 of Pentacles की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे शो कर रही है गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो रहने वाला है कि आप जितना प्यार देंगे उतना ही प्यार आपको वापस मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप पे बैलेंस रहने वाला है आपके लिए इस महीने में। सो आई विल सजेस्ट कि येस, थोड़ा शेयरिंग, थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड आप दिखाइएगा अपने लव्ड वंस को। जितना शेयरिंग केयरिंग एटीट्यूड आप दिखाएंगे उससे उतना ही आपको वापस मिलेगा। सो दिस वॉज अबाउट द नवंबर मंथ रीड। नाउ आई विल बी टेकिंग द एंजल गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी, दिस इज आर्कएंजल माइकल कार्ड। सो आई एम टेकिंग एंजल गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं नवंबर के महीने में, वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। सो वी विल बी हैविंग अ लुक ऑन द एंजल गाइडेंस कार्ड्स। सो लेट मी जस्ट स्प्रेड द कार्ड्स एंड सी
which angel card is coming to picture, increase your knowledge. ओके, सो एंजल गाइडेंस कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए बोल रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हैं आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। मोर यू गेन द नॉलेज, आपके रास्ते में और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ओके, सो दिस मंथ इज़ टाइम टू इन्वेस्ट in increasing your knowledge, whether it's related to your job, whether it's related to your education, या जिस किसी भी फील्ड में है वहाँ पे थोड़ा और नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में यही नॉलेज आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाली है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। ओके, सो दिस इज शिल्पिया वर्मा फ्रॉम आदि योगी एस्ट्रोमेंसी साइनिंग ऑफ। मैं आपसे मिलूँगी फिर अनदर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।